बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एवरेज या मीन डिवीजन ग्रुप डेटा की निकालेंगे। तो इससे पहले वीडियो में हमने अनग्रुप डेटा की मीन डिवीजन निकाली। आज हम ग्रुप डेटा की मीन डिवीजन निकालेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर फ्रेम है। हम इसको स्टेप वाइज करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके स्टेप 1 में, स्टेप 2 और स्टेप 3, ऐसे ही कुल मिला के जितने भी स्टेप होंगे वो हम एक एक करके इनके। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम पहले जो है वो ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनकी हम काउंट करेंगे। दैट विल बी आवर एन। ठीक है, एन। तो फ्रीक्वेंसीज को काउंट करना है 3 + 5 + 2 + 2 + 3। तो ये मुझे निकालना है पहले। तो इनकी जो वो बनेगी, टोटल बनेगा, वो बनेगा 15। तो हमारा एन निकल चुका है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा एक और चीज़ कि मीन डिवीजन निकालने की फार्मूला वो आपको पहले ही पता होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपको किस रास्ते पे जाना है और आपको मालूम क्या करना है। सो इसके लिए क्या है, मीन डिवीजन जो होता है, ये मैं थोड़ा साइड में लिखूंगा, वो होता है सम ऑफ, वो होता है समेशन ऑफ मॉड एफ डी डिवाइडेड बाय एन। तो आपने मीन डिवीजन की ग्रुप डेटा की फार्मूला वो पहले ही पता होनी चाहिए। दैट इज समेशन ऑफ मॉड एफ डी डिवाइडेड बाय एन। तो इसका मतलब हमें समेशन ऑफ मॉड एफ डी निकालना है और एन ऑलरेडी हमने निकाला है पहले ही। तो अब हम स्टेप वाइज इसको करेंगे। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम मिड पॉइंट निकालेंगे। दैट इज मिड पॉइंट, वो हम एक्स के तौर पर लेंगे, एक्स। ठीक है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। वो ये है कि हमें जो ये जो क्लास इंटरवल है, इसके जो लोअर और अपर लिमिट है, इनको आपस में प्लस करना है। लेकिन लोअर लिमिट 15 है, अपर लिमिट 19 है, इनको आपस में प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो 15 और 19 को जब हम प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो 34 बनेगा। 34 डिवाइडेड बाई 2 वो हो गया 17। इस तरह से यहाँ पर भी हम यही करेंगे। 20 और 24 को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 22। इस तरह से यहाँ पर भी, तीसरे में भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यही करना है। तो मैं जल्दी से इनको काउंट करूँगा। तो मेरा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका। ये मेरा पहला स्टेप था। ठीक है, अब मेरा दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, मुझे दूसरे स्टेप में एफ और एक्स को निकालना है, क्योंकि मीन डिवीजन निकालने के लिए सबसे पहले मीन ज़रूरी है। तो मीन अगर हमें करना है तो हमें एफ और एक्स को आपस में मल्टीपल करना होगा। एफ होगी फ्रीक्वेंसी और ये होगा मिड पॉइंट, इसको हमें आपस में मल्टीपल करना है। तो 3 × 17, तो वो हो गया 51। 5 × 20 वो हो गया 110। 2 × 27 ये हो गया 54। 2 × 32 दैट इज इक्वल टू 64। देन 3 × 37 ये हो गया 110। ठीक है, अब मीन निकालना है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा मीन कैसे निकालते हैं ग्रुप डेटा का। उसकी फार्मूला मैं यहाँ पर लिखूंगा। मीन किसके बराबर होता है ग्रुप डेटा का, वो होता है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो इसका मतलब हमें समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो हम समेशन ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया, हमें समेशन ऑफ एफ एक्स निकालनी है। दैट इज इनको हमें आपस में प्लस करना है। 51, 110, 54, 64, 110 इनको प्लस करना है। तो ये यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँगा, 390 बन गया। ठीक है, तो मुझे मीन निकल गया है 390 डिवाइडेड बाई एन। एन इज इक्वल टू ऑलरेडी 15 इज इक्वल टू 15। तो इसका आंसर आएगा 26। तो मेरा मीन क्या निकल चुका है। स्टेप 2 में मैंने क्या किया था, एफ एक्स निकाला और मैंने मीन निकालना था, इसके लिए मुझे एफ एक्स निकालना था। तो मेरा मीन निकल चुका है। अब ये एक और है, ये जिसमें तीसरे स्टेप में मैंने क्या निकाला था, मीन जो है वो मैंने निकाल दिया है। मीन मैं लिखूंगा शॉर्ट में, मीन भी लिखूंगा, चलिए, दैट इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो 26 आ गया है।
तो मीन निकल चुका है। अब मेरा 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब मुझे चौथे स्टेप में हमें क्या निकालना है, हमें डिविएशन निकालनी है, डी। तो मैं डी निकालूंगा चौथे स्टेप में, वो मैं निकालूंगा डी। डी किसके बराबर होता है, डिविएशन होता है मिड पॉइंट माइनस मीन। मिड पॉइंट हो गया ये वाला स्टेप और मीन हो गया ये वाला स्टेप, यानी कि आपने मिड पॉइंट और मीन को आपस में माइनस करना है। तो पहले क्लास इंटरवल की बात करेंगे, मिड पॉइंट है 17, ये 17 और मीन है 26, तो कितना हो गया 17 माइनस 26, वो हो गया -9। दूसरे स्टेप में यहाँ पर है मिड पॉइंट है 22 और मीन है 26, 22 माइनस 26 वो हो गया -4। इस तरह से 27 इंटू -26 1, फिर इस तरह से 32 26 ये हो गया 6, 37 ये हो गया 11। तो ये सारे हमारा डी निकल चुका है। अब क्योंकि हमें फार्मूला की यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मॉड एफ डी। तो इसका मतलब मुझे पहले मॉड एफ डी निकालना है। मॉड एफ डी का मतलब क्या हो गया, मॉड एफ डी का मतलब हो गया कि मुझे एफ और डी को आपस में मल्टीपल करना है, लेकिन मुझे साइनस को इंक्लूड नहीं करना है। यानी कि मुझे एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ये वाला पॉइंट और डी और ये वाला पॉइंट, इनको आपस में मुझे मल्टीपल करना है, लेकिन मॉड लगा के हैं तो इसका मतलब मुझे साइनस को इंक्लूड नहीं करना है। तो मुझे यही निकालूंगा मैं एफ टी, मॉड में साइनस निकल जाएंगे। तो एफ यहाँ पर है, यहाँ पर पहले में है 3 और यहाँ पर है 9, 3 इंटू 9 हो गया 27। अब यहाँ पर माइनस था क्योंकि मैंने मॉड पहले बता दिया कि ये मॉड एफ डी है, तो साइन जो है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरे सेट में फ्रीक्वेंसी है 5 और डी है 4, 5 इंटू 4 हो गया 20, ठीक है। 2 इंटू 1 हो गया 2, ठीक है। 2 इंटू 6 हो गया 12, 3 इंटू 11 हो गया 33, ये 3 इंटू 11 यहाँ पर मैंने कर दिया, इनको 33 बन गया। अब क्योंकि जब मैं फार्मूला की यहाँ पर नज़र डाल देता हूँ, मुझे समेशन इसकी चाहिए, मुझे ये जो एफ डी है इसका सम चाहिए। तो सम ऑफ मॉड एफ डी किसके बराबर निकलेगा, तो 27 प्लस 20 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 33, इनको प्लस करेंगे तो ये बनेगा 94। सिंपल। अब मेरे पास सारा वैल्यूज़ जो है जो मुझे फार्मूला में अप्लाई करने थे वो आ चुके हैं। तो मैं यही वैल्यूज़ फार्मूला में अप्लाई कर दूंगा। तो मैं कहूँगा कि मीन डिविएशन एम डी या एवरेज डिविएशन वो किसके बराबर होती है, वो समेशन ऑफ मॉड एफ डी डिवाइडेड बाई एन। तो समेशन ऑफ मॉड एफ डी किसके बराबर निकला है, ये यहाँ पर वो 94 के बराबर निकला है। दैट इज़ 94 डिवाइडेड बाई एन किसके बराबर है, एन 15 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो 94 डिवाइडेड बाई 15 ये आ गया 6.26, ये इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं है तो इसी वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, स्टेप वाइज इसको खुद करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच।